2 अरब 18 करोड़ रुपए की राशि का जो दस्तावेज है, कैश बुक है, बिल वाउचर है, तमाम दस्तावेज जो है एंट्री नहीं करने, गायब रहने की बातें सामने आई हैं। क्योंकि मैं 11/12/2025 को जमा किया हूँ और इसके बाद निश्चित रूप से डीओ कार्यालय के बाबू की लापरवाही है। ये सर, ये जानना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी राशि है क्या चीज़? 21/8/2024 को मैंने उनको उस कर्मचारी को निलंबन करने का प्रस्ताव दिया था। ये काफी मेरे पास उपलब्ध है। लोग हैरान थे, परेशान थे, इसलिए चूंकि मामला 2 अरब 18 करोड़ रुपए राशि का था और ये वही राशि है जो शिक्षा विभाग में पिछले कुछ दिनों से बिल वाउचर, केस बुक संबंधित तमाम दस्तावेज को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। मामला दरअसल 2 अरब 18 करोड़ रुपए राशि का है। क्या है मामला और इस मामले में अब नया मोड़ क्यों ले लिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मेरे साथ तत्कालीन जो कवर्धा के बीईओ संजय जायसवाल जी है, उनसे मैं बात करता हूँ, जिनके ऊपर तमाम तरह के दस्तावेज गायब करने के आरोप लगाए गए थे। सर, जो लगभग 2 अरब 18 करोड़ रुपए की राशि का जो दस्तावेज है, कैश बुक है, बिल वाउचर है, तमाम दस्तावेज जो है एंट्री नहीं करने, गायब रहने की बातें सामने आई है। क्या है इस पूरे मामले के तथ्य जो है? 2 अरब 18 करोड़ की जो जानकारी आपकी मीडिया से जानकारी मिली मेरे को, ये इसकी बिल वाउचर, केस बुक, बिल रजिस्टर, वित्तीय अभिलेख, सभी अभिलेखों को 11/12/2025 को मेरे द्वारा अन्य बाबू के माध्यम से, अभिलिपिक के माध्यम से पूरा कराकर दस्तावेज को विकासखंड कार्यालय में जमा कर दिया गया है। तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर अभी? ये चूंकि मैं 11/12/2025 को जमा किया हूँ और इसके बाद दिखा दीजिए दस्तावेज। हाँ, ये दस्तावेज उपलब्ध है। कहाँ जमा किए थे आप? मैं विकासखंड शिक्षा कार्यालय में जमा किया हूँ। इसका पावती मेरे पास कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ और डीओ कार्यालय में भी दिया हूँ। ये उपलब्ध है दस्तावेज मेरे पास। अब ये चूंकि 11/12 को जमा किया हूँ, इसके बाद 19/1/2026 को मेरे नोटिस जारी हुआ है। लगभग 1.5 महीने बाद नोटिस जारी हुआ। अब इस 1.5 महीने तक के ये दस्तावेज डीओ कार्यालय में कहाँ गायब हुआ, अब डीओ कार्यालय के लिपिक इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये पावती है आपके पास? मेरे पास पावती उपलब्ध है। क्या लग रहा है, जो डीओ ऑफिस के जो बाबू है, उनकी लापरवाही के चलते ये जो अब गायब होने की राशि, इधर उधर अनियमितता की बातें सामने आ रही है, वो उनकी लापरवाही के चलते है? निश्चित रूप से डीओ कार्यालय के बाबू की लापरवाही है ये, और उनके द्वारा साजिश के तहत ये 2 अरब 18 करोड़ की बात जो सामने लाई गई है, इन्हीं के माध्यम से लाई गई है। ये सर, ये जानना चाहूंगा, ये इतनी बड़ी राशि है क्या चीज, कौन सी? सही मायने में ये 2 अरब 18 करोड़ की राशि जो है शासकीय शिक्षकों की वेतन है, सभी को भुगतान कर दिया गया है। रही बात बिल वाउचर, केस बुक और बिल रजिस्टर की, ये पुराने जो हमारे तत्कालीन लिपिक योगेंद्र कुमार कश्यप के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। उनको मेरे द्वारा बार बार मौखिक निर्देश देने के बाद भी उन्होंने नहीं किया, तो मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस में भी उनके द्वारा नहीं किया गया, तो उनको 7/6/2024 को उस संस्था से अन्यत्र पदस्थ करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा था उच्च कार्यालय को। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब 21/8/2024 को मैंने उनको उस कर्मचारी को निलंबन करने का प्रस्ताव दिया था। ये काफी मेरे पास उपलब्ध है। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उनका लापरवाही जो है बढ़ते चला गया और इस तरह उन्होंने केस बुक, बिल रजिस्टर और अन्य दस्तावेज को पूरा नहीं किया। इस ऐसी स्थिति में लगभग 3 साल गुजर गया। मेरा स्थानांतरण की स्थिति आ गई, स्थानांतरण भी हो गया मेरा। अब देखा स्थानांतरण होने के बाद भी बिल वाउचर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, केस बुक मेंटेन नहीं हुआ है, जो कि शिक्षकों का वेतन भत्ता था। तो उसको जानकारी देने के लिए मैं अन्य लिपिक के माध्यम से उसको कंप्लीट करवाया हूँ। कंप्लीट करवा के 11 दिसंबर 2025 को विकासखंड कार्यालय में जमा कर दिया है। ये पावती है उनका, और डीओ कार्यालय में दिया हूँ, कलेक्टर में जानकारी दे दिया हूँ। और अब इस पूरे मामले में विभाग की कहीं न कहीं जमकर किरकिरी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई कहीं शिकायत किया जाएगा इन बाबू को लेकर कि जिन्होंने यह गड़बड़ी किया है? संबंधित जो तत्कालीन लिपिक है उनके ऊपर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके नाम से पूरे विभाग की किरकिरी हुई है। हमारी विभाग का पूरा मतलब विभाग का बदनामी हुई है, हमारी बदनामी हुई है ना। हमारे इस गृह जिला के हमारे डिप्टी सीएम श्री शर्मा जी का भी इसमें छवि धूमिल हुई है।
विभाग के किसी उच्च अधिकारी, खासकर जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई क्या इस विषय को लेकर मामला सामने आने के बाद? मामला सामने आने के बाद अपने जिला से मैं टेलीफोनिक बात किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि ये जो आप जो जमा किए उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मेरे संज्ञान में नहीं थी। तो मैं उनको बताया, मैं 11 तारीख को जमा कर दिया था, 11 दिसंबर 2025 को। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है बोले। अब जानकारी में आ गया उनके? हाँ, अब उनकी जानकारी में आ गया है। निश्चित रूप से संबंधित जो बाबू जो दबा के रखे थे उनके पर कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए, लोग हैरान थे, परेशान थे, इसलिए चूंकि मामला 2 अरब और 18 करोड़ रुपए राशि का था, और ये वही राशि है जो जिले के तमाम शिक्षकों को जारी किए जाते हैं, उनका वेतन है, पेमेंट है। और उस राशि को करीब 3 से 4 साल तक के लगातार जो है अनियमितता बरतने की बातें सामने आई, और लगातार तमाम समाचार पत्र, पोर्टल, वेब मीडिया में प्रकाशित भी किया गया। चूंकि मामला काफ़ी संगीन था, और जिस तरीके से तत्कालीन बीईओ संजय जायसवाल जी ने आपको बताया, और तथ्यपूर्वक उन्होंने डेट सहित जानकारी दिया है कि उन्होंने तमाम जो दस्तावेज है उनको जो है पावती डीओ ऑफिस और कलेक्ट्रेट में सौंप दिया था, लेकिन चूंकि डीओ के संज्ञान में नहीं था, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया गया था। इसके अलावा उनके कार्यालय में भी ये दस्तावेज छोड़ करके पावती लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो बाबू है उनकी लापरवाही के चलते जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं था, और यही कारण है कि 2 अरब 18 करोड़ रुपए की राशि की हेर फेर और तमाम जो दस्तावेज है उसमें गड़बड़ी की मामला जो है कवर्धा जिले में, कवर्धा न सिर्फ कवर्धा जिला बल्कि प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि अब ये मामला जो है नया मोड़ ले लिया है, चूंकि आप डेट भी देख सकते हैं जिस तरीके से 11 दिसंबर 2025 को ही तमाम दस्तावेज जो है वहाँ सबमिट कर दिया गया है, जिसकी पावती जो तत्कालीन बीओ है संजय अग्रवाल उन्होंने अपने पास भी रखी और विभाग को भी सौंप दिया। अब देखना होगा कि जो लापरवाह विभाग के बाबू हैं उन पर किस प्रकार की और क्या कार्रवाई किया जाता है, चूंकि विभाग की काफी किरकिरी हुई है। कैमरामैन समर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।